ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव का निधन हो चुका है। 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को कार्डियक अरेस्ट आया था। वो कई दिनों तक एम्स में एडमिट रहे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। राजू हमेशा के लिए इस दुनिया को अब अलविदा कह गए। राजू श्रीवास्तव को कॉमेडी के किंग के तौर पर जाना जाता था, पर बहुत से लोगों को उनके स्ट्रगल डेज के बारे में नहीं पता होगा। तो आइए बताते हैं कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम कैसे बने। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के उन्नाव में हुआ था। वे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन राजू को बचपन से ही कॉमेडी का शौक था। वे बचपन से ही मिमिक्री करते थे। वो एक कॉमेडियन बनना चाहते थे और उन्होंने एक छोटी सी जगह से निकलकर अपने सपने को न सिर्फ सच किया, बल्कि इज्जत और नाम भी कमाया। एक इंटरव्यू के दौरान राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि उन्हें बचपन से ही कॉमेडी करने का शौक था। वो स्कूल में अपने स्कूल टीचर्स की मिमिक्री किया करते थे। वो पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की आवाज़ भी निकाल लेते थे। यही नहीं, वो बचपन से ही सुनील गावस्कर से मिलने की चाहत रखते थे। अपने इसी टैलेंट की वजह से वो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी को होने वाले प्रोग्राम का हिस्सा बनते थे। वो खुद आगे आकर स्कूल फंक्शंस में अपना नाम लिखवाते थे। राजू श्रीवास्तव का कहना था कि उन्हें बचपन में क्रिकेट की कमेंट्री के लिए बुलाया जाता था। वो इतने टैलेंटेड थे कि सामने वाले की कमियों को भी हंसी हंसी में बयां करते थे। कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि उन्हें कॉमेडी का शौक तब से था जब ज़्यादा एंटरटेनमेंट चैनल नहीं थे, ना ही इसे लेकर लोग जागरूक थे। उस समय लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए थी। इसलिए अगर किसी के घर में कोई लड़का कॉमेडी करता था तो उसे काम नहीं माना जाता था। काम का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी हुआ करती थी। राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि वो मुंबई आने का श्रेय अपनी मां को देते हैं, क्योंकि उनके तानों की वजह से उन्होंने मुंबई आने का सोचा था। लेकिन राजू श्रीवास्तव का फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए उन्होंने उसमें हाथ आजमाने का नहीं सोचा। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मुंबई में नवरात्रि, जागरण और छोटे मोटे इवेंट में कॉमेडी करेंगे। राजू श्रीवास्तव का कहना था कि उन्हें स्ट्रगल करने का बिल्कुल मलाल नहीं है। कई दिनों तक वो मुंबई में दोस्तों और रिश्तेदारों के घर रहे, पर किसी न किसी की वजह से उनसे घर खाली करने के लिए कहा गया। इस दौरान उनकी दोस्ती जॉनी लीवर से हुई और उन्होंने कहा कि वो उनके घर आकर रह सकते हैं। हालांकि राजू कभी उनके घर नहीं गए थे। आपने राजू श्रीवास्तव के यूपी के आम शख्स से कॉमेडी किंग बनने की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन राजू श्रीवास्तव के लिए फेम और नेम पाना इतना भी आसान नहीं था। छोटे से शहर से निकलकर राजू श्रीवास्तव जब कॉमेडियन बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे तो उन्हें काफ़ी तंगहाली का भी सामना करना पड़ा। घर से भेजे गए पैसों में मुंबई जैसे शहर में उनका खर्च पूरा नहीं हो पाता था। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए राजू श्रीवास्तव ने मुंबई आकर ऑटो रिक्शा तक चलाया है। रिपोर्ट्स की माने तो ऑटो चलाते हुए ही उन्होंने अपना पहला ब्रेक लिया था, जो ऑटो में बैठी सवारी की वजह से ही मिला था। राजू श्रीवास्तव के बारे में ऐसी भी खबरें हैं कि उन्होंने शुरुआत में 50 रुपये में भी कॉमेडी की है, लेकिन आज राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम बन गए। उनकी बड़ी फैंस फॉलोइंग भी थी। आज उनका हर फैन उनके ना रहने पर रो रहा है। ऐसे महान कलाकार, ऐसे महान शख्स को दबंदे भारत परिवार की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।